गंगा का प्रचार और प्रसार किया, क्योंकि महापुरुष जब चलता है तो बताएं कि भाई उसका चलना ही यात्रा बन जाती है, और संत जहाँ ठहरता है वो स्थान तीर्थ बन जाता है। जहाँ जहाँ भी संत ठहरे हैं, चाहे मथुरा है, वृंदावन है, काशी है, हरिद्वार, अयोध्या, वो धाम बन गए, तीर्थ बन गए वो। क्यों कि परमात्मा जिनके अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। वैसे तो परमात्मा सभी जगह पर है, हर जगह मौजूद है, कोई जगह खाली नहीं, कोई भी जगह खाली नहीं है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। परमात्मा सभी जगह पर है, और बताया कि बिना योग के और बिना साधन के कोई इसको पा नहीं सकता। इसलिए अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने योग प्राप्त कराया, और गुरु गोरखनाथ ने भर्तरी के लिए, जालंधर नाथ ने गोपी चंद के लिए, तो उस अविनाशी योग के लिए हमारे महापुरुष प्राप्त कराते चले आए हैं। एक समय की बात है, आपने सुना होगा कि जब भर्तरी जो है स्नान, यानी भर्तरी राजा जो थे वो स्नान कर रहे थे, और स्नान करते करते जब उनको काफी समय हो गया तो उनकी पत्नी जो पिंगला थी उसको हंसी आ गई, और इतनी हंसी आई कि जो भर्तरी के डांटने पर भी वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाई। तब भर्तरी ने कहा, बोले भाई पिंगला से कि आज तो तूने मेरी आज्ञा का ही उल्लंघन कर दिया, जो कि कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया तैने, और आज तो हंसती चली गई, सभी हद पार कर। तो इसमें आज हंसने का कोई ना कोई कारण है। जब हंसी का कारण पूछा तो उसने कहा कि हंसी के कारण के लिए क्या, भाई जब परिवार में रहते हैं, ये थोड़ा धीरे बोलो, जब परिवार में रहते हैं, बच्चे हैं, बर्तन है, तो आवाज आती है, खटकते ही है। तो ऐसी कोई मुझे बात याद आ गई, इससे हंसी आ गई मेरे लिए। बोले नहीं, आज तो इसमें कोई राज अलग ही है। जब भर्तरी ने उसको बात को पूछने के लिए जब जिद कर ली, तो पिंगला ने कहा कि यहाँ से 125 किलोमीटर दूर पर मेरी बहन है रूपकला, वो इस हंसी का कारण बताएगी। भर्तरी को और आश्चर्य हो गया, बोले भाई हंसी है ये यहाँ पर, और इसकी बहन जो 125 किलोमीटर दूर है, पता उसको चल गया। तो उसके लिए जो है उस हंसी को जानने के लिए बहुत तलब लगती भर्तरी के लिए। उसने एक घोड़ा निकाला और तुरंत जो है उसकी बहन के यहाँ चला गया। जैसे ही वो गांव में घुसते हुए जो है, जब गांव में घुसा, उधर से रूपकला पानी भरने के लिए आ रही थी, उसने और घोड़ा को तेज दौड़ाया। तो रूपकला ने एकदम भर्तरी को देखते कहा, बोले आप जल्दी ना करें, जिस बात को पूछने के लिए आए हो मैं आराम से बता दूंगी, आप चलिए बैठिए आसन के हेड। वो चले गए जाकर के, और
चौपार पर बैठ गए। रूप थोड़ा पानी भर करके ले गई, पानी लेके आई पिलाने के लिए। तो भर्तरी ने कहा, बोले पानी जब पीऊंगा पहले जो रानी पिंगला हंसी है उस प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे। तो रूपकला ने कहा, बोले महाराज आप घबराइए मत, चिंता मत करिए, जिस कारण आए मैं जरूर बताऊंगी आपके भाई साहब जब शाम को आ जाएंगे और खाना खाने के बाद में जब आप थोड़ा आराम करेंगे, बातचीत करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। वो अपने शांत होकर के बैठ गए। रूपकला ने भोजन बनाया और भोजन करने के बाद में जब शाम को भर्तरी और उनके साधु जब आपस में बैठे बात करने लगे, तब रूपकला ने कहा कि रात के 12 बजे मेरे एक पुत्र का जन्म होगा और सुबह 4 बजे ही जो है मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। तो ये मैं जो है यहाँ से शरीर को त्याग करके एक राजा वीरेंद्र सिंह है उसके यहाँ पर जन्म लूंगी। जब मैं 12 साल की हो जाऊंगी तो जिस लड़के को जन्म देकर के जाऊंगी इसी लड़के से मेरी शादी होगी। और जब शादी होकर के डोली जब मेरी जंगल में आ जाए तो उस बात को पूछ लेना, बता दूंगी मैं। अगर जब डोली घर आ गई तो फिर नहीं बताऊंगी। अब तो भर्तरी के लिए और वैराग हो गया। बोले भाई हम तो ये सोच रहे थे कि अभी मिल जाएगी, अब तो 12 साल बाद खाना खा करके सुबह को अपने चले आए और उन्हें लेना तो जो है फकीरी थी। अब उन्होंने सोचा कि भाई मैं अगर फकीरी ले लूंगा तो ये पिंगला का जो हंसने का कारण ये नहीं मिल पाएगा। तो अब इस बात का प्रश्न का उत्तर लेकर के तभी फकीरी लूंगा। पिंगला ने कहा, बोले महाराज ये तो 12 साल की बात है, ये कितने दिन की बात है, बड़े बड़े वर्षे बीत जाते हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, समय का इंतजार करिए। जब 12 साल धीरे धीरे होने के लिए आए, निमंत्रण आ गया शादी का निमंत्रण आ गया। भर्तरी जो है शादी में गए। राजा वीरेंद्र सिंह के यहाँ पर ही जो है बारात गई और वहां से जो है जब डोली में बैठ करके वो लड़की जब मारू की जंगल में आ गई, तब भर्तरी ने डोली रुकवा ली और कहा कि भाई जो रानी पिंगला हंसी थी मैं उसका कारण पूछना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने कहा, बोले आप पिंगला की कौन है? बोले मैं उनका पति हूँ। बोले पहले मैं कौन थी? बोले पहले आप उनकी बहन हैं और अब जो है आप तो उनका जो मालूम की लड़का है उस लड़के की आप बहू है। जो लड़का पहले मालूम आप मालूम कि आपका लड़का था, आप उसकी माँ थी और आज उसकी बहू बनी हुई है। तो उस लड़की ने कहा, बोले ऐसे किस्सा आपका है, जो रानी पिंगला थी ये पहले जन्म में तुम्हारी माता थी, जो आज तुम्हारी पत्नी बनी हुई है। तो उसको उस बात पर हंसी आ गई कि विधाता की क्या मर्जी है कि पहले मैं इनकी माँ थी और आज पत्नी मानो की बन करके मैं इनके साथ में क्रीड़ा कर रही हूँ, विषय क्रीड़ा कर रही हूँ। तो इसलिए प्रेमियों, ये जो मोह की जंजीर बताई गई है कि अगर पिता का पुत्र का मोह है तो अगले जन्म में पिता पुत्र हो जाता है और पुत्र पिता हो जाता है। ये सिलसिला जो है हमारा कई जन्मों तक चलता रहता है। कभी हम पिता बन गए, जैसे कि अर्जुन ने कहा, अर्जुन से अभिमन्यु ने कि मैं तुम्हारा पिता कितनी बार बना, आप मेरे पिता कितनी बार बने? कोई किसी का यह पिता नहीं है, क्योंकि सभी ईश्वर के उपजाए हुए सभी जीव हैं। कर्म के आधार पर ही जो है हमारी गति होती रहती है। तो इसी पर एक भजन बताया है।